प्रारंभ करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कला। कला जब हम बात करते हैं तो सब कुछ कला मानी जाती है, चाहे वो कहें हम लेखन कला, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, जीवन भी एक कला है। यहाँ हम केवल जो भौतिक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन्हीं की चर्चा करना चाहेंगे। सिंधु सभ्यता में मोहरें भी हैं, मूर्तियाँ भी हैं, मिट्टी के बड़े बड़े भांड भी हैं, तरह तरह के मनके हैं, बहुत सारी धातुओं के बहुत सारी वस्तुएं हैं। ये सब भौतिक वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं और ये अपने कला के लिए विख्यात हैं। तो यहाँ कला की एक दूसरी बात हम करें कि जो हमारी कला है उनका अंकन मुख्य रूप से मिट्टी पर, पत्थर पर और धातुओं पर प्रमुख है। इन तीन मटेरियल से, सामग्री से मूर्तियों का निर्माण सबसे अधिक किया गया है। अब हम सबसे पहले आते हैं इनकी मूर्तियों को लेकर के। पत्थर की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ कम मात्रा में मिली हैं। शायद पत्थरों का अपेक्षाकृत अभाव रहा। जो मूर्तियाँ मिली हैं वह एलावस्टर, चूना पत्थर, सेलखड़ी, बलुआ पत्थर और सलेटी पत्थर से बनाई गई हैं। मूर्तियाँ लंबे समय तक धरती के नीचे थी, उत्खनन हुआ, उसमें निकली। लगभग सभी मूर्तियाँ कहीं न कहीं खंडित हो गई। किसी का केवल धड़ भाग है तो किसी का सिर भाग है, किसी का दोनों है तो हाथ नहीं है, ऐसा दिखता है। लेकिन हम जब उस मूर्ति को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं तो सुंदर चित्र हमारे सामने आ जाता है। इससे स्पष्ट है कि कलाकारों में सौंदर्य के प्रति आकर्षण था, रुचि थी और उसको सराहा जाता था। सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना थी। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिलखड़ी का, जिसमें एक मूर्ति मनुष्य की बनी है, जो उसमें सिर से लेकर वक्षस्थल तक का ही भाग है, वह प्रतिमा अपने आप में उल्लेखनीय है कि इसे योगी की प्रतिमा कहा गया है। यह नासाग्र दृष्टि है, तिफुतिया आकृति से युक्त है, साल ओढ़े हुए है, सिर पर छोटा और पीछे की ओर ढलुआ बनाया गया है, लंबी आँखें, कम चौड़ी, आधी बंद आँखें, सिर पर पट्टी बांधे हुए, बालों को संवारे हुए, जैसा कि आप प्रतिमा में देख रहे हैं। यह प्रतिमा मोहनजोदड़ो की सेलखड़ी पर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है।
योग परंपरा भी दिखती है, हमें वस्त्र उद्योग भी दिख रहा है, तिपुतिया अलंकरण भी दिख रहा है, कला के प्रति लगाव भी दिख रहा है, आर्नामेंट भी दिख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक में सजोए हुए यह प्रतिमा अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है। हड़प्पा ये तो मोहनजोदड़ो का है। अब हड़प्पा के उत्खनन से भी 2 पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं। ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये भी खंडित हैं। एक लाल बलुआ पत्थर का है बना हुआ, जिसका धड़ भाग सुरक्षित है। यह एक युवा पुरुष का धड़ महसूस होता है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों का सूक्ष्म अध्ययन करके बनाया गया ऐसा महसूस होता है। मूर्ति के शरीर के अंग जितने सजीव और स्वाभाविक रूप से गठित हैं, यह एकदम लगता है कि जैसे बाद में चल कर के यूनान में कला विकसित हुई, उस तरह की कला यहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत पहले सीख गए थे। अब दूसरे हम बात करें, स्लेटी चूने पत्थर की नित्य मुद्रा में बनाई गई आकृति का धड़ भाग है। यह खड़ी मूर्ति घुटने तक खंडित है, आगे उठा हुआ पैर है। यह लगता है कि किसी नृत्य रत प्रतिमा का ही भाग है। पैर के उठने से शरीर के पृष्ठभाग में जो खिंचाव आता है, उतार चढ़ाव आता है, वह भी कलाकार ने बड़ी अच्छे ढंग से दृष्टि रखी और वैसा बनाया। पूरी आकृति में जीवन एकदम सजीव लगता है। यह किसी नृत्यरत युवक या युवती की मूर्ति है। संभव है नटराज की मूर्ति रही हो, क्योंकि अभी धर्म के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो शिव और पार्वती से जुड़े हमारे तथ्य बहुत हैं। तो हो न हो ये नटराज हो। हमारे पास यह जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, नृत्यरत पार्वती या लड़की की प्रतिमा, ये कांस्य की प्रतिमा है, मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से मात्र 14 सेंटीमीटर ऊंची है। जैसा आप देख रहे हैं, टखने तक खंडित है, नग्न है। बाईं भुजा आप देखें तो केहूनी से लेकर के ऊपर तक चूड़ियों से भरा है। इसमें एक हाथ में पात्र जैसा भी कुछ दिखाई देता है। सहज भाव से नृत्य करता हुआ दिखाई दे रहा है यह प्रतिमा। दाहिनी भुजा देखें तो कमर पर दिखाई दे रही है। इसमें केवल एक चौड़ी सी चूड़ी है, मोटी चूड़ी है, जैसे आजकल भी देखते हैं कि बाजूबंद कभी कभी पहनते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ है। हाथ पैर के भाव को देखें तो यह भी झुका हुआ है। सिर एक ओर हल्का सा झुका हुआ, केस पीछे की ओर और इकट्ठा करके उसकी बेड़ी बना दी गई है। फिर कुछ संवार कर दाहिने कंधे पर लटकती छोड़ दी गई। गले में 3 पत्तियों वाली या तिफुतिया या 3 ताबीज जैसी कुछ आकृति बनाए हुए हार दिखाई दे रहा है। यह कांस्य मूर्ति अपने आप में पूरे विश्व की सबसे
अद्भुत प्रतिमा है। मार्शल महोदय ने इसे व्यक्त किया था किसी आदिवासी युवती का रूपांकन है और भारतीय नारी से प्रेरित यह कलाकृति है। पिगट महोदय ने कहा था कि ये कुल्ली बलूचिस्तान से प्राप्त मिट्टी की नारी आकृतियों के जैसा है, बलूची नारी पर आधारित है। अब जो इसे कहा जाने लगा है, प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, इन्होंने सिद्ध किया है कि यह प्रतिमा किसी लड़की की या ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि नटराज के साथ माँ पार्वती की प्रतिमा है। जैसे शिव की प्रतिमा दिखाई जाती है, नृत्यरत दिखाई जाती है, तरह तरह से उनके दिखाए गए हैं, वैसे ही यह भी पार्वती की प्रतिमा है। इसकी और विशेषता देखें तो ये कांस्य की है और इसको बनाने के लिए मोम विधि का प्रयोग हुआ, मधुच्छिष्ट विधि, जिसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा मधुच्छिष्ट विधि से बनाई गई ये प्रतिमा है। यह बनाने के लिए सबसे पहले मोम से एक प्रतिमा बनाया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी का मोटा लेप लगाया जाता है, एक जगह सुराख छेड़ते हैं, फिर उसमें उसको गर्म करते हैं, गर्म करने से वो मोम निकल जाती है, सांचा तैयार हो जाता है और फिर उसी निकले हुए सांचे से जो सुराख है उसी से गर्म किया हुआ कांसा डाल दिया गया और ये मूर्ति तैयार हो गई। ये अपने आप में बनाने की विधि भी बहुत अजीब है और बहुत अच्छी है कि जिससे हम जितना भी चाहें रूप विन्यास बना सकते हैं। यह विधि हमारे मोहनजोदड़ो के निवासियों को आती थी और वे बनाना जानते थे और उन्होंने बनाया। इसके बाद हम बात करें कि कांस्य मूर्तियों में तो दैमाबाद की एक प्रतिमा है जो रथ के आकृति की है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। 45 सेंटीमीटर लंबी है और 16 सेंटीमीटर चौड़ी। 45 सेंटीमीटर यानी लगभग 1.5 फीट और 16 सेंटीमीटर लगभग आधा फीट। इसमें 2 पहिए वाले रथ को बैलों से खींचते हुए दिखाया गया है। रथ पर एक खड़ा व्यक्ति जो संचालन कर रहा है। दैमाबाद से ही कांसे की और भी मूर्तियां हैं जो पशुओं की हैं। हाथी, गैंडा, भैंसा। हाथी, गैंडा और भैंसा, इनकी भी मूर्तियां बनाई गई हैं। इसे बहुत अच्छे से बनाया गया। के.एम. धौलीकर ने कहा कि दैमाबाद से जो चारों कांस्य मूर्तियां मिली हैं वे भारतीय ऐतिहासिक काल के संपूर्ण क्षेत्र में अपनी श्रेणी के श्रेष्ठतम शिल्प हैं। निश्चित तौर पर इसकी जितनी भी तारीफ की जाए यह कम होगा। बहुत अच्छी प्रतिमा है। सिंधु हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी की मूर्तियां भी, टेराकोटा मूर्तियां भी खूब प्राप्त हुई हैं और ये तरह तरह से बनाई गई हैं। मिट्टी हर जगह सुलभ थी, बनाने में आसान था, खर्च अधिक नहीं था, बच्चे भी इसे बना लेते थे, बड़े भी बनाते थे।
इस तरह की मृण मूर्तियों का विशाल भंडार देखने को मिलता है हर जगह। पशु पक्षियों की मूर्तियाँ, इनमें कुबड़दार बैल की मूर्तियाँ सबसे अधिक हैं। अन्य पशु मूर्तियों में कुत्ते, भेड़, हाथी, गैंडा, सूअर, बंदर और पक्षियों की भी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। इस तरह से तरह तरह की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। अगर ये कहें कि मानव मूर्तियों की तुलना में किनकी मूर्तियाँ अधिक हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें नारी मूर्तियों की तुलना में पुरुष मूर्तियाँ पहले तो कम मिलती हैं। मूर्ति शैली अभी परिपक्व नहीं दिखती। मातृदेवी की मूर्तियाँ सुंदर हैं। इनकी एक विशेषता है कि एक कमर में चौड़ी मेखला पहने हुए, करधनी पहने हैं, कमर में कोई वस्त्र पहने हुए, गले में कंठाहार और आभूषणों से लदी हुई हैं और पंखे की तरह इनको इन शिरोवस्त्र से सुशोभित किया गया है, जैसा कि आप इस प्रतिमा में देख रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह मूर्तियों में विशेष बात थी, कलात्मकता में बहुत अधिक सृजन किया गया। इसमें हमने जो देखा, अब उसके आगे और भी कलाकृतियों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।